क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका अपने काम से, अपने मिशन से इतना ज़्यादा प्यार हो जाए कि वह उसे अपने बच्चे की तरह से पालने लगे? आज ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी, शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय और उनके अखबार द लीडर की। सन 1909 में इलाहाबाद से निकला अंग्रेजी दैनिक लीडर कोई साधारण अखबार नहीं था। वह मालवीय जी के दिल की धड़कन था, उनका कर्म पुत्र। इस अखबार के माध्यम से उन्होंने देश की आवाज़ को उठाया, जनता की पीड़ा को समझा और स्वाधीनता संग्राम के उस सपने को देश का सपना बनाया। एक समय ऐसा भी आया जब अखबारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे। खर्च बढ़ते चले गए, चारों ओर निराशा ही निराशा। सहयोगियों ने कहा, अखबार बंद कर दीजिए। मालवीय जी ने सोचा, अब तो यह संभव नहीं है। चुप रहे, गहरी सोच में डूब गए। क्या ये मेरा सपना यहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं। शाम को जब घर लौटे और अपनी पत्नी से कहा कि क्या करूं, लीडर को बंद करने की नौबत आ गई है। कहते कहते उनकी आवाज़ कांपने लगी। उनकी पत्नी ने शांत स्वर में उनकी ओर देखा और इतना सा कहा, आपके अपने 4 पुत्र हैं, क्या किसी को भूख से मरने देंगे? नहीं ना। अखबार आपका 5वां पुत्र है। क्या कोई पिता अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देगा? ये शब्द जैसे मदन मोहन मालवीय के लिए एक दिया बनकर जल उठे। मालवीय जी ने सिर उठा करके कहा, नहीं, मेरा यह पुत्र जिएगा और इसकी आवाज़ देश को चाहिए। और उसी रात बीमार होने के बावजूद अपने बिस्तर पर बैठकर अखबार का पूरा प्रूफ पढ़ते रहे, एक एक पंक्ति को ठीक करते रहे और वाक्य को ठीक करते रहे, मानो कोई पिता अपने बच्चे का भविष्य तलाश रहा है। यह वही क्षण था जब उन्होंने अपने लीडर को बचा लिया और देश को मिला एक ऐसा अखबार जो वर्षों तक इस देश के आम आदमी के विचारों का दर्पण बना रहा। उनकी पत्नी ने कहा, जो कुछ घर में है ले जाइए, गिरवी रखिए, बेचिए, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। मालवीय जी की ये कहानी हमें सिखाती है, जिस काम को आप अपना बच्चा मानकर पूरी आत्मा से करते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती।